कसमों। राजा रहीसत बंधु डिजिटल पुरानी यादें वीकेंड पुरानी शो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं वीरेंद्र साइन आपके साथ। सुनते रहिए राजा रहीसत बंधु शो। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों श्रीदेवी जी की, जो कि बॉलीवुड में एक जानी मानी बेहतरीन कलाकार के गिनती में उनका नाम लिया जाता था, और अब वो हमारे बीच नहीं है। फिर भी उनका नाम जो है बॉलीवुड में एक अच्छा अभिनेत्री के रूप में होता है दोस्तों। उनकी काबिलियत और तारीफ़ की बात ही कुछ और थी। उनके अंदर बहुत जो है कूट कूट कर जो है एक कलाकार का जो है जो होता है रुतबा, वो उनके अंदर भरा हुआ था दोस्तों। वह एकदम बहुत अच्छी खूबसूरत और बला की कलाकार थी, और बला की खूबसूरती जो है उनके अंदर थी। वह जो है बहुत ही अच्छे दिलों के भी थे, और जिस फिल्म में भी जाते थे वह जो है उस फिल्म को जो है स्टार के रूप में बना दिया जाता था, और उनका एक्टिंग देखकर हर कोई जो है उनका दीवाना हो जाया करता था दोस्तों। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और श्रीदेवी जी जो है एक फिल्म था जो फिल्म को ठुकरा कर बहुत पछताई। श्रीदेवी जो है उस फिल्म को ठुकरा दी, और उस फिल्म को जो हीरोइन अभिनेत्री जिन्होंने उस फिल्म को जो है इनका ठुकराया हुआ फिल्मों को उन्होंने जो काम किया, वह जो है करोड़ों दिलों की धड़कनें बन गई। ऐसी वह हीरोइन थी दोस्तों, जिनको जो है वह फिल्म मिला, जो फिल्म को श्रीदेवी ने ठुकरा दिया। आज हम उस हीरोइन के बारे में भी बात करेंगे, और श्रीदेवी जी के भी बारे में बात करेंगे कि वह कौन सा फिल्म था जिसको कि श्रीदेवी ने ठुकरा दिया, और वह कौन सा हीरो था, और वह कौन सा हीरोइन थी जिनको कि वह फिल्म मिला, और उस फिल्म से जो है उनको और ज़्यादा जो है इज्जत प्रतिष्ठा मिला, और उस फिल्म से वो बहुत आगे गई दोस्तों। आज उन्हीं की बात हम करेंगे। तो मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त वीरेंद्र साइन, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब राजा रहीसत बंधु। कुछ वादों से कुछ कसमों से। 1992 में आई थी एक फिल्म जिसको कि श्रीदेवी ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद इस खूबसूरत हसीना की ऐसी लॉटरी खुली कि आज वह एक्ट्रेस करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। श्रीदेवी ने उस फिल्म को ठुकराया, और उस हसीना ने जब उस फिल्म को साइन किया और जब काम किया, तो मानिए कि उस एक्ट्रेस के लिए, उस हसीना के लिए वह फिल्म जो है किसी लॉटरी से कम नहीं था दोस्तों। आज कहेंगे दिल का फसाना जो। श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमारे जहन में ज़िंदा है। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्म दी है। श्रीदेवी अपने फिल्मों के साथ साथ अपनी खूबसूरती और एक्सप्रेशन के लिए भी इंडियन सिनेमा में मशहूर थी। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में जो है ठुकराई, तो कई फिल्में उन्हें ऐसी भी मिली जिसमें वह डायरेक्टर की पहली चॉइस नहीं थी। वहीं साल 1992 में श्रीदेवी ने देवर अनिल कपूर के साथ एक ऐसी फिल्म ठुकरा दी जो उस साल की सबसे कमाऊ और ज़्यादा चलने वाली फिल्म बनी थी। साथ ही इस फिल्म में श्रीदेवी के बाद जिस एक्ट्रेस को मौका मिला था, वह एक्ट्रेस आज करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं दोस्तों।
दरअसल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा की। फिल्म बेटा के लिए डायरेक्टर की पहली चॉइस श्रीदेवी थी, लेकिन श्रीदेवी ने इस रोल को ठुकरा दिया और यह रोल माधुरी दीक्षित की झोली में जा गिरा। फिल्म बेटा में माधुरी दीक्षित की खूबसूरती और डांस ने पर्दे पर आग लगा दी। इसमें सॉन्ग धक धक करने लगा ने माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल का एक खिताब दे दिया, जो आज भी कोई भी से बात करे तो धक धक गर्ल कहिएगा तो हर कोई जान जाते हैं कि माधुरी दीक्षित का ही बात हो रहा है। माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल कहा जाता है दोस्तों। पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्म के बाद से माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से जाना गया था दोस्तों। इस फिल्म के बाद माधुरी कहीं भी जाए फैंस उन्हें धक धक गर्ल के नाम से ही बुलाते थे। फिल्म में बेटा में माधुरी ने अनिल कपूर की समझदार पत्नी का रोल निभाया था दोस्तों। धक धक इसी गाने की बदौलत माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में रातों रात स्टार बन चुकी थी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। फिल्म में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के साथ साथ अनुपम खेर और अरुणा ईरानी अहम रोल में थे दोस्तों। फिल्म बेटा का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। इंद्र कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म बेटा के लिए उनकी पहली चॉइस श्रीदेवी जी थे, लेकिन श्रीदेवी ने इस रोल को करने से मना कर दिया था। वहीं बोनी कपूर इस बात पर श्रीदेवी से भी खूब झगड़े थे। वहीं माधुरी ने फिल्म को साइन कर लिया। फिल्म साजन सन 1991 के बाद फिल्म बेटा से बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रिपोर्ट के अनुसार माने तो बेटा 1992 में बहुत रुपया कमाया था, सबसे ज़्यादा रुपया कमाया था दोस्तों। कमाई का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया था, अच्छा खासा कमाई किया था दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। कुछ वादों से